हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। एग्जाम व्यू के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विपिन कुमार है, जैसा कि आप मुझे जानते भी होंगे। तो ऑलरेडी 3-4 चैप्टर हमने कवर कर दिए हैं, प्लस उनके पीडीएफ भी आपको मिल चुके होंगे। तो आपका फर्ज बनता है आप उन पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और उसमें दिए हुए हर एक क्वेश्चन को एक बार खुद सॉल्व कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं बिना प्रैक्टिस के मैथमेटिक्स कभी नहीं आता है। सिर्फ यहाँ पर मेरी वीडियो को देख लेना और प्रैक्टिस ना करना, इससे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला। ओके, और इस बात का भी ध्यान रखिए, जो भी मैं आपको नेक्स्ट टाइम पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, आपका फर्ज बनता है आपको उसके आंसर मुझे देने ही होंगे। ओके, ऐसे नहीं होगा कि आप जस्ट पीडीएफ लें और उसे देखते रहें, सॉल्यूशन मुझे आपको देने ही होंगे। ओके, ध्यान रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। चलिए, आज का चैप्टर जो हमारा है वो है सरलीकरण। ओके, सिंप्लीफिकेशन इस चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले एक दो बातें मैं आपको सिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आज भी मैं डाउट देख रहा था आपके, तो डाउट्स कैसे हैं आपके, सिंप्लीफिकेशन के डाउट। देखो, छोटी छोटी मल्टीप्लीकेशन गलत कर रहे हैं। जो लास्ट लेक्चर था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, उसमें मैंने शुरू के 15 to 18 मिनट में कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। आपने कॉन्सेप्ट को ध्यान से नहीं सुना, ध्यान से नहीं समझा, उसके बाद आप डाउट पूछ रहे हैं। तो देखिए भाई, डाउट पूछना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले जो मैं आपको बेसिक वीडियो शुरू में करवाता हूं, 10-15 मिनट्स की जो वीडियो होती है, उस पर प्रॉपर फोकस दीजिए, क्योंकि उसी के अंदर हर एक चीज, हर एक अप्रोच को मैं पहले ही डिस्कस कर देता हूं। क्या पढ़ना है, क्या क्या इसमें आएगा, सब चीजें वहां पर होती हैं। ओके, आपको लगता है कि बिना बेसिक समझे हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, बेसिक्स पर फोकस कीजिए। जो शुरुआत में मैं चीजें समझाता हूं उस पर बेहद ध्यान से आप चीजों को सुनते चलें। ओके, चलिए हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ओके, आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है सिंप्लीफिकेशन। चैप्टर का नाम है सिंप्लीफिकेशन। हिंदी मीडियम वाले इसे क्या कहते हैं, हिंदी मीडियम वाले इसे कहते हैं सरलीकरण। सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण। कई स्टूडेंट्स को यह आता भी होगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान से समझेंगे चीजों को, क्या समझाना चाहता हूं। देखिए भी, सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन जो चैप्टर होता है, ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है। इस सरलीकरण में आपके पास वर्गमूल डालकर भी क्वेश्चन को टफ किया जाता है, परसेंटेज डाल के भी टफ किया जाता है। ओके, बाकी और चीजें डालकर भी इसको बहुत ही टफ बनाया जाता है। ओके, यानी पूरे के पूरे मैथमेटिक्स में जो बेसिक होता है, सारा का सारा इसके अंदर डाल करके आपको क्वेश्चन को क्या किया जाता है, टफ बनाने की कोशिश की जाती है। ओके, लेकिन क्वेश्चन टफ नहीं बनता है यदि आपको चीजें पता होती है। ओके, तो देखिए, सरलीकरण में सबसे पहली चीज जो मैं आज आपको सिखाऊंगा वो सभी जानते हैं। सबसे पहले सिखाऊंगा मैं आपको क्या, सबसे पहले मैं आपको बोर्ड मास सिखा देता हूं कि बोर्ड मास होता क्या है। वैसे तो मैक्सिमम को पता होगा, जिसको नहीं पता वो समझ लीजिए। देखिए अभी, बी का मतलब होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। हिंदी मीडियम वाले इसे कहते हैं कोष्ठक। कितने प्रकार के कोष्ठक होते हैं, देखिए भाई, ये सबसे छोटा ब्रैकेट होता है, ये आपका मध्यम ब्रैकेट होता है, और ये आपका सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है। ये सबसे छोटा, ये मिडिल ब्रैकेट, मध्यम कोष्ठक, और ये सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है। ओके, जब किसी भी प्रश्न को सॉल्व करते समय सरलीकरण में इन तीन ब्रैकेट का जिक्र आए, ये तीन ब्रैकेट आए, तो सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट खोला जाता है, सबसे पहले खोलना है सबसे छोटा। दूसरे नंबर पर किसकी बारी आएगी, मध्यम ब्रैकेट की, मीडियम ब्रैकेट की, और तीसरे नंबर पर किसकी बारी आएगी, सबसे बड़े ब्रैकेट की। राइट, इस बात को ध्यान से समझेंगे। तो यह है ब्रैकेट खोलने का तरीका। ओ का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब इंग्लिश मीडियम में होता है ऑफ। हिंदी वालों के लिए इसमें प्रश्न में लिखा हुआ होता है का। हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या लिखा होता है इसमें, का। ओके, अच्छा, ये क्या होता है अभी, किसी भी जगह पर मैथ में ऑफ का या का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ऑफ या का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। राइट, डी का मतलब आप जानते हैं डिवाइड करना है। डी का मतलब क्या है, डिवाइड करना। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। ए का मतलब होता है ऐड करना, प्लस करना। एस माने सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, माइनस करना।
आई होप इन चीजों को आप समझते भी होंगे, जानते भी होंगे। मेरी बात फिर से सुनेंगे। सरलीकरण के प्रश्नों में यदि कोष्ठक दिए हुए हैं तो सबसे पहले पहला को अगर ये कोष्ठक दिख रहा है तो ये खुलेगा, फिर ये खुलेगा एंड देन सबसे लास्ट में ये खुलेगा। अगर सबसे पहले ब्रैकेट खुलते हैं, ब्रैकेट के बाद अगर कहीं पर ऑफ या का जिक्र हो रहा है फिर वो खुलेगा, उसके बाद डिवाइड वाला काम होगा, देन मल्टीप्लाई, देन प्लस और सबसे लास्ट में क्या होगा यहाँ पर आपके पास सब्ट्रैक्शन वाला काम किया जाएगा। ओके, ये होता है बोर्ड मास। ओके, यहां तक आप चीजों को समझ रहे हैं। यहां से आगे अब बोर्ड मास के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं उस चीज को मैं आपको यहां पर भी करके बताता हूं। ओके फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं भाई, स्क्रीन पर भी आ चुका होगा। 15 प्लस 18 माइनस 2, पहले यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट है, यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 4, यहाँ पे सॉरी 4 डिवाइडेड बाय 2। ये है मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन जो आपके पास अवेलेबल होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए सबसे बड़ा ब्रैकेट भी है, मिडिल ब्रैकेट भी है और सबसे छोटा ब्रैकेट भी है। कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने कहा था शुरुआत होगी सबसे छोटे ब्रैकेट से, तो सबसे छोटे ब्रैकेट से देख लीजिए 18 माइनस 2 इंटू 3, बाकी किसी को छेड़खानी नहीं करनी है। माइनस 2 से अगर 4 को डिवाइड करें कितना आएगा? आप कहेंगे सर 2 आएगा। ओके, जैसे ही सिंगल वैल्यू आएगी ब्रैकेट खत्म। अब किसकी बारी है? अब कहेंगे सर आप मिडिल ब्रैकेट की बारी है, तो देखा 15 प्लस 18 माइनस करो कितना होगा? मल्टीप्लाई भी है माइनस भी है, तो पहले क्या होगा? पहले होगा मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6, 6 में से 2 के कितने बचे? आप कहेंगे सर 4 बचे, यानी ब्रैकेट खत्म। तो आंसर कितना आएगा? 15 प्लस 18 में से 4 गए, कितने बचे? आप कहेंगे 14, और ये कितना होता है? 29। ये कितना होता है? 29। तो ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पर होगा, आप जल्दी सॉल्व कीजिए, तब तक मैं लिखता हूं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 2 माइनस 2 माइनस ब्रैकेट 2 माइनस 2 2 प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज और सारे के सारे ब्रैकेट क्लोज। चेक कर लेते हैं। 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 2 प्लस 2। वेरी सिंपल। क्या सिखाया था? मैंने सिखाया था सबसे बड़ा भी है, सबसे मिडिल ब्रैकेट भी है और सबसे छोटा ब्रैकेट भी है। शुरुआत कहां से होगी? सबसे छोटे ब्रैकेट से। 2 माइनस 2 2 माइनस 2, जहां पे कुछ ना वहां पे कितना होता है? यहाँ पे कितना है? मल्टीप्लाई। तो 2 और 2 कितना हो गया? आप कहेंगे प्लस करके कितना हो गया? 4। रन। तो 2 माइनस 2 2। अब बताओ, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी है और माइनस भी है, तो कैसे सॉल्व होगा? सबसे पहले क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई। तो 2 माइनस 4 2 जा कितना हो जाएगा? 8। सिंपल। 2 माइनस 8 में से 2 गया, कितना बचा? आप कहेंगे सर माइनस का 6 बचेगा। ओके, माइनस जब अंदर जाएगा तो सिंबल्स क्या हो जाएंगे? चेंज, और ब्रैकेट आपका हट जाएगा। 6 में 2 ऐड करो, कितना आया? आप कहेंगे 8, तो माइनस 8 हो जाएगा क्योंकि बाहर से माइनस है। तो आंसर कितना हो जाएगा? माइनस का 6। माइनस का 6 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, जो ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी। ओके, कुछ नहीं करना, यहां से देखिए ध्यान से। सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट खोला तो 4 आया, उसके बाद ये मिडिल ब्रैकेट आएगा, मल्टीप्लाई किया 8 आया, 2 में से माइनस किया माइनस 6 आया, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। सॉल्व किया तो आंसर कितना है? माइनस 6। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप समझ चुके होंगे। चलिए फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 1 माइनस 5 के बाद कितने हैं? माइनस 2, फिर है 2, फिर है प्लस, देन माइनस 5 प्लस 6 माइनस 2, बाहर 2 ब्रैकेट क्लोज। ओके, ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जल्दी सॉल्व कीजिए। ओके, कैसे सॉल्व होगा? तीनों ब्रैकेट में सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होता है? सबसे छोटा। तो सबसे छोटे के ऊपर आ जाइए। 5 माइनस कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 2 प्लस, देखो प्लस भी है माइनस भी है, लेकिन प्लस वाली रकम सिर्फ एक है, माइनस वाली कितनी है? 2।
तो यानी सबसे पहले इन दो का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो 5 और माइनस 5 और -2 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर माइनस का 7। सेम सिंबल्स हमेशा क्या हो जाते हैं, प्लस। ओके, 1 - 5 - 2। अब देखिए भाई यहाँ पे 7 में से 6 से कितने बचे, आप कहेंगे सर -1, बाहर से कितना चल रहा है 2, राइट। 1 - 5 - 2 के अंदर मल्टीप्लीकेशन करवाओ तो कितना आएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, राइट। इतनी बात समझ आ रही होगी आपको। 1 - 5 प्लस माइनस कितना होता है, माइनस। ओके, तो बताओ अब यहाँ पे कितना बचा, आप कहेंगे सर 2 में से 2 गया, कितना बच गया 0। तो 5 में से 0 गया, कितना बचा, आप कहेंगे सर सिर्फ 5 बचेगा। तो 5 में से 1 गए, कितने बचे, माइनस का 4। तो माइनस का 4 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। आप सोचेंगे सर इतना लंबा करना पड़ेगा, देखिए भाई इतना लंबा मैं आपको समझाने के लिए करवा रहा हूं, लेकिन जब आपकी इसके ऊपर प्रैक्टिस हो जाती है तो आप इसे फटाफट करते हैं। ओके, आई होप आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से समझ चुके होंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन है स्क्रीन पर इनका सॉल्व करिए जल्दी जल्दी। 72 डिवाइडेड बाय 9 ऑफ 1/3 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1:1/2। भाई बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हिंदी मीडियम वालों की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, का। मैंने सिखाया है ऑफ और का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो मैंने क्या सिखाया था, मैंने बोर्ड मास में आपको यही बात सिखाई थी। क्या सिखाई थी, सबसे पहले ब्रैकेट हो तो ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर ऑफ सॉल्व करो, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट्स तो भाई कहीं नहीं है, ब्रैकेट के बाद बारी किसकी आती है, ओ यानी ऑफ की। ऑफ माने का, यानी अब सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड करने मत लग जाना, यहाँ पे बारी किसकी आ रही है, ऑफ की। तो ऑफ को सॉल्व करो भाई। तो जब आप ऑफ को सॉल्व करेंगे यानी इस पोर्शन पर फोकस करो, कितना जाएगा 72 डिवाइडेड बाय 9। ऑफ का मतलब कितना सिखाया अभी, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई लगा दिया प्लस 2/3, ये सॉल्व करना था। 2 1 जा 2, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 + 1 कितना जाएगा, आप बोलेंगे सर 3/2। यानी ये पोर्शन सॉल्व करो, 3 से कितनी बार कटेगा, 3 टाइम। ओके, तो कितना बन गया 72 डिवाइडेड बाय 3 प्लस, ओके पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर लिखता हूं इसको आगे ना, 3/2 सॉल्व हो गया। अब बारी किसकी है, अब बारी है डिवाइड की। चाहो तो आप यहाँ पे कट भी कर सकते हो, चलो उसको बाद बताते हैं। ये कितनी बार आएगा, ये आएगा 24 टाइम, प्लस यहाँ पे कितना आएगा 2/3 और यहाँ पे कितना आएगा 3/2। डिवाइड भी अगर आपने कर दिया तो बारी किसकी है, मल्टीप्लाई की। तो 3 से 3 कट, 2 से 2 कट, तो 24 + 1, यहाँ से कितना बचा 1। तो 24 + 1 आपको पता है कितना होता है 25। तो 25 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपके पास है। तो कुछ नहीं करना, ऑफ था तो पहले ऑफ को सॉल्व किया, ऑफ को सॉल्व करने के बाद फिर क्या 3 से कट करके ऑफ सॉल्व इतना होगा, तो फिर डिवाइड है मल्टीप्लाई है, तो पहले क्या सॉल्व होगा, डिवाइड। तो डिवाइड करके कितना है 24। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट, 3 से 3 कट, कितना बचा 1, प्लस कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 25। थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को करिएंगे। ओके चलिए, ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए, नए टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है 2:1/2 प्लस 3:1/2 प्लस 4:1/2। डन। पहला तरीका तो यह है कि 2 2 जा 4, 4 + 1 जैसे आप करेंगे वो पहले वो तरीका बता देता हूँ। 3 2 जा 6, 6 + 1 कितना होगा 7/2, 4 2 जा 8, 8 + 1 कितना हो गया 9/2। ध्यान रखिए ऐसे क्वेश्चन में जब नीचे सेम होता है, तो ऊपर वाली चीजों को डायरेक्टली प्लस कर दो, अगर माइनस है तो ऊपर क्या कर दो डायरेक्टली माइनस। जैसे इनको प्लस करो कितना आएगा, तो इनको प्लस करके आएगा 21 डिवाइडेड बाय 2। लेकिन आंसर आपके मिक्स फ्रैक्शन में है, मिश्रित भिन्न में है, तो इसका आंसर कितना होगा 2 का टेबल 20 तक पढ़ो कितने टाइम जाएगा, तो आप कहेंगे सर 10 टाइम्स। रिमाइंडर कितना बचेगा 1। ओके समझ गए मेरी बात को।
2 से इसको डिवाइड करो 10 बार जाएगा, जितना रिमाइंडर बचेगा वो कहाँ लिखा जाता है ऊपर। 10 टू 20, 20 प्लस 1 कितना होगा 21/2। लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसे आपने नहीं करना है, ऐसे मल्टीप्लाई करके आप नहीं करेंगे। तो फिर इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आगे मैंने क्वेश्चन जिसमें बड़े बड़े रखे हैं, तो जब बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आएगी तब तो आप कैलकुलेशन करते ही रह जाओगे। ओके, तो कैसे करेंगे इसको शॉर्ट में वो देखो। आपने कुछ नहीं करना, जितने भी आपके पास मिक्स फ्रैक्शन में आगे लिखे हुए हैं, जैसे 2 है आगे लिखा हुआ, 3 और क्या लिखा है 4, इनको डायरेक्टली प्लस कर दो। इनको क्या करो, अलग से प्लस करो, ठीक है। और जो बाकी बचे फ्रैक्शन पार्ट, उसको क्या करो, अलग से प्लस करो, यानी अलग अलग कर दो। तो कितना हो गया, यहां से बन गया कितना 9। अब इनको ऐड करो। मैंने कहा था जब ये सेम होते हैं तो नीचे सेम आएगा, 1 + 1 + 1 कितना हो गया 3/2। ओके, अब ध्यान रहे मैथमेटिक्स में ऐसा फ्रैक्शन कभी भी अलाउड नहीं होता। कैसा फ्रैक्शन, जिसमें आपका न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, ऐसा फ्रैक्शन हम मैथमेटिक्स में नहीं लेते हैं। तो कौन सा फ्रैक्शन लेते हैं, वही फ्रैक्शन माना जाता है, वही भिन्न को मान्यता दी जाती है जिसमें आपका जो हर होता है, हर बड़ा होना चाहिए, अंश क्या होना चाहिए, छोटा। ओके, डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और आपके न्यूमरेटर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम। तो इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में बदलो, कितना जाएगा, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 2:, यहाँ पे कितना आएगा 1, 2:1/2। ओके, 2 का टेबल यहां तक पढ़ो, 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना बचा 1। तो 9 में इस वाले को ऐड कर दो, तो आंसर कितना आया 10:1/2, 10:1/2, यानी ये कहते हैं इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ओके, जो कि कौन सा ऑप्शन है आपके सामने, ओके, जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नहीं समझ में आया, चलो एक और क्वेश्चन करवाते हैं आपको। चलिए फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन देखते हैं, शायद दिक्कत हुई होगी, एक और सिखाता हूं कैसे करना है। फिर से देखो, 10:1/5 प्लस 15:3/5 प्लस 18:4/5। कैसे सिखाया था, मल्टीप्लाई नहीं करनी, कैसे करना, जितने भी पहले वाले हैं इनको क्या करो, अलग से प्लस। तो कितना आएगा 10 + 15 + 18। जितने भी फ्रैक्शन वाले हैं उनको अलग से प्लस करो, 1/5 बचा, 3/5 बचा, 4/5 बचा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, 25 और 18 कितना हो जाएगा 43। ओके, तो अब इसे ऐड करो। मैंने कहा था जब ये चीजें सेम हो तो डायरेक्टली ऊपर वाली चीजों को प्लस कर दिया करो। 4 और 3 7, 7 और 1 कितना हो गया 8, 8/5। ओके, अब ध्यान दीजिए, मैंने कहा था कभी भी आपके पास मैथमेटिक्स में क्या होना चाहिए, ऊपर वाली जो चीज है वो छोटी होनी चाहिए, नीचे वाली चीज क्या होनी चाहिए, बड़ी। तो छोटी कैसे होगी, इसको मिक्स में बदलो। तो मिक्स में कैसे बदलेंगे आप इसको, ये हो जाएगा ऐसे, 5 1 जा 5, रिमाइंडर कितना बचा 3, यानी ऐसे। भाई जो नहीं समझ पा रहा, मिक्स फ्रैक्शन होना, 5 1 कितना बचा 5, रिमाइंडर कितना बचा 3, रिमाइंडर वाली चीज ऊपर डिवाइड करके जो है वो लिखा जाता है यहाँ पे। जो आगे आया ना, इसको फिर से इसमें क्या कर दो ऐड। तो 43 में एक जोड़ा कितना है 44, 44 डिवाइड 44 कितना 3/5 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। समझ गए, एक बार फिर से देखो, जितने भी आगे वाले जो पोर्शंस है मिक्स फ्रैक्शन में, इंटीजर पार्ट उसको अलग करो, जितने भी फ्रैक्शनल पार्ट है उनको अलग करो, इंटीजर्स को अलग, फ्रैक्शंस को अलग। ध्यान दीजिए, फ्रैक्शन में जब ये आपके पास सेम हो, जब आपके पास डिनोमिनेटर, जब आपके पास हर सेम हो, तो डायरेक्टली ऊपर वाली चीजों को प्लस कर दिया जाता है। फिर मैंने क्या सिखाया, फिर मैंने सिखाया कि भाई हमेशा मैथमेटिक्स में वो वाला फ्रैक्शन अलाउड है जिसमें क्या हो, जिसमें आपके पास न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो। तो ये कैसे होगा, ये तो चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज इसको ऐसे किया जाता है मिक्स फ्रैक्शन में चेंज, जो यहाँ पे 1 है इसको इसके साथ ऐड करो, फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। अब शायद आप इन टाइप के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ओके ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन उतने में आप सॉल्व कीजिए, स्क्रीन पर आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कैसा क्वेश्चन है, मैंने कहा था, देखिए ध्यान से, 1:1/2 प्लस 11:1/2, 101:1/2, फिर कितना है 111/1/2। इसकी वैल्यू क्या है, देखो आ गया ना क्वेश्चन। तो कुछ नहीं करेंगे, मैंने क्या सिखाया, जितना भी आपके पास
ये वाली पहले वाली वैल्यू इंटीजर वैल्यू कहते हैं इसको, पूर्णांक। जितनी भी ये वाली वैल्यूज है इनको अलग से प्लस करो। तो 1 है, 11 है, 1 1 1 1 है, फिर बचा कितना 1/2 बचा पहला, 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है और 1/2 एक लास्ट में भी है। इन्हें ऐड करो भाई कितना आएगा, इनको जब आप ऐड करें कितना आएगा 1 2 3 4, ऐड करके देख लेना भाई। प्लस बेस सेम, तो बेस सेम तो सेम आएगा, इन सभी को प्लस करो 1 2 3 4, कितना आएगा 4। 2 से 4 कितने टाइम्स कटेगा 2 टाइम्स, यानी आंसर कितना आया, आंसर आ गया इसका 1 2 3 6। 1 2 3 6 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपके सामने होगा। ओके, मैं समझता हूं आप इस चीज को समझ चुके होंगे। चलिए फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर होगा, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है 12:1/3 प्लस 15:3/4, 15:3/4 प्लस 18:4/5। मैंने कहा था फ्रैक्शनल पार्ट में ध्यान दीजिएगा, पहले ये चीजें सेम थी, 2 2 2 सेम आ रहा था ना। अब देखो क्या है 3 4 5, जैसे ही ये वैल्यूज अलग होगी अब क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व होगा। तरीका वही, जितने भी ये वाले पार्ट्स हैं इंटीजर पार्ट, इनको सबसे पहले अलग से प्लस कर लो। ये मैं आपको करके दिखा रहा हूं, अदरवाइज आप इनको प्लस करके डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। और जितने भी आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट है उन्हें अलग से प्लस करो, उन्हें अलग से प्लस करो। तो इन्हें ऐड करो, कितना आएगा, जब आप इन्हें ऐड करेंगे ये हो जाएगा कितना 45, कितना आएगा 45। डन। 3 4 5, जब ये अलग अलग होते हैं ना, जब आपके हर अलग अलग हो, जब डिनोमिनेटर अलग अलग हो, तब देना पड़ता है क्या, तब देना पड़ता है एलसीएम। और इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 60। कितना आएगा 60। तो देखो 3 से 60 कब आएगा, 3 के टेबल में 60 कब आएगा 20, 20 बन जा 20। 4 से 60 कब आएगा, 4 से 60 आएगा 15 टाइम, 4 से 60 को डिवाइड करो, कितना आएगा 15। 15 3 जा कितना होता है 45। 5 से 60 कब आएगा 12 टाइम्स, 12 4 जा कितना होता है 48। यानी आंसर कितना है, आप इन्हें ऐड करो, कितना आएगा, ये हो जाएगा आपके पास 20 और 48 को ऐड करो, कितना आएगा 68। और 68 में अगर आपको 68 में 45 ऐड करना तो कितना आएगा 13, 113, यानी कितना आएगा 113/60। मैंने क्या कहा था भाई, ऐसा फ्रैक्शन अलाउड नहीं होता है। कौन सा फ्रैक्शन अलाउड होता है, जिसमें आपका जो न्यूमरेटर अंश होता है वो क्या होना चाहिए, छोटा। तो इसको कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करना सिखाया है ना। 45 प्लस 60 से 113 को डिवाइड करो, कितने टाइम जाएगा, आप कहेंगे सर 1 टाइम, क्योंकि 60 इंटू जाए तो 120 हो जाएगा। 60 बन जाए 60, कितना बचा आगे आपके पास एक्स्ट्रा, आप कहेंगे सर आगे बचेगा 53। ओके, तो मैंने कहा जो यहाँ पे आएगा उसको भी इसके साथ ऐड कर दिया करो, कितना गया 46:53/60। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, जो कौन सा ऑप्शन है भाई, एक बार चेक करो, 46:53/60, जो कि ऑप्शन नंबर सी है आपके सामने, वो इस क्वेश्चन का हो जाएगा फाइनल आंसर। समझ में आ रही है मेरी बात, देखिए ध्यान से इस पॉइंट पे फोकस करना। जब ये बड़ा हो जाता है ना ऊपर वाला, तो इसको चेंज करो और इसको इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन बदलो, बाद में इसको ऐड करके अपना ऑप्शन चूज कर लो। ओके, मैं उम्मीद करता हूं आप इसे भी समझ चुके होंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर होगा, तब तक आप उसे सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन है 999/2 प्लस 999 2/3 प्लस 999 3/4 प्लस 999 4/5 प्लस 999 5/6। डरने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। क्या कहा था, जो पहले वाले इन सभी को क्या कर दो, प्लस कर दो। तो प्लस वैसे नहीं करना बच्चों की तरह, देखो कैसे करेंगे, कितनी बार है 1 2 3 4 5, कितनी बार है 5। मान लो अगर ये 1000 होता, 1000 होता तो ये कितना होता
तो आप कहेंगे सर अगर ये 1000 होता तो हमने देखा ये कितने हैं 5, तो ये टोटल कितना होता 5000, कितना होता 5000, लेकिन सब में क्या है एक एक कम है, तो आप क्या करो इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कितना आएगा 4995। समझ आ गया, प्लस हो गया। अब बारी किसकी है, अब बारी फ्रैक्शनल पार्ट की है। 3/4 प्लस नेक्स्ट है 4/5 प्लस कितना 5/6। खत्म क्वेश्चन। 2, 3, 4, 5, 6 का जब आप एलसीएम निकालने की कोशिश करेंगे, एलसीएम में उम्मीद करता हूं आप सभी को आता होगा, कितना होता है 60। तो बताओ 2 से 60 कब आएगा 30, 30 बन जा 30। 3 से 60 को डिवाइड करो, कितना आया 20, ऊपर मल्टीप्लाई करो जो डिवाइड करके गया, तो कितना आएगा 40। 4 से 60 15 टाइम्स, 15 3 जा कितना होता है 45। 5 से 60 कब आएगा 12 टाइम्स, 12 4 जा कितना होता है 48, प्लस 6 से 60 10 टाइम, 10 5 जा 50। अब इन सबको क्या कर लो ऐड, यानी आंसर कितना आएगा, आंसर अब आ जाएगा आपका फटाफट 60। सभी को ऐड करो, कितना आएगा 8 और 5, 8 और 5, 8 और 5 हो गया 13, 13 हासिल हुई 1, 5 और 4 9, 9 4 13, 13 4 17, 17 और 3 कितना होता है 20, 20 और 1 कितना हो जाता है 21, यानी प्लस करके कितना आएगा 213। अब फिर से देखो ऊपर वाली चीज बड़ी नीचे वाली छोटी, तो क्या करते हैं कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन में। 60 से 213 को डिवाइड करो, कितने टाइम्स जाएगा 16 2 जा 120, 16 3 जा कितना होता है 180, 16 4 जा 240, ज्यादा हो जाएगा 3 टाइम्स रुक जाओ, यानी कितना आएगा 4995 प्लस कितना वाली की फ्रैक्शन 3 टाइम्स जाएगा 180। 180 से 213 को जब आप माइनस करेंगे कितना आएगा 43। अगर आप माइनस करेंगे ना 180 में से कितना आएगा 33, सॉरी कितना आएगा 33, कितना आएगा 33। समझ गए। तो मैंने क्या कहा इसको इसमें ऐड कर लो, कितना आ गया 4998। अब इसमें देख लो भाई, ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन के हिसाब से करना भाई। देखिए भाई ऑप्शन ऐसा तो है नहीं, नहीं है ना, तो अगर ये कट रहे हो तो इनको काट दो, कितने से कटेगा 3 टाइम्स, 3 से 11 बार, 3 से कितने बार 20 बार, यानी आंसर कितना आएगा, अगर ये कटते हैं तो इन्हें काट लेना, तो आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रहे अगर कटते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप इसे काट भी सकते हैं, जैसे यहाँ पे काट के दिया है तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप आप इसे समझ चुके होंगे। चलिए फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर भी आ चुका होगा, हम भी अभी से फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। ये इजी क्वेश्चन है। 5:5/6 मल्टीप्लाई 6:3/7 प्लस 5:1/2 की वैल्यू क्या है। सिंपल क्वेश्चन। अब देखो तो प्लस तो कर सकते, मल्टीप्लाई है तो वैसे ही सॉल्व करो। 6 5 जा 30, 6 गुना 5 30, 30 गुना 5 कितना होता है 35, यानी 35/6। 7 6 जा 42, 42 प्लस 3 कितना हो गया 45/7। 5 2 जा 10, 10 प्लस 1 कितना हो गया 11/2। मल्टीप्लाई होगा तो 7 से 1 टाइम, 7 से कितने टाइम 5 टाइम्स। अब नहीं कुछ होगा, कुछ होगा भाई, कुछ कर सकता है चेक करो। हाँ जी कर सकता है, 3 की टेबल में 3 2 जा 6, 15 3 जा 45, 15 5 जा कितना होता है 15 5 होता है 75, 2 1 जा 2, 11/2। बेस सेम, जब नीचे सेम हो जाता है तो ऊपर वाली चीजें डायरेक्टली ऐड, यानी कितना आएगा 46/2 जो कितना होता है 43। तो 43 इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके एचपी का। ओके, आई थिंक पटवारी का पेपर है 2016 में जो हुआ है, ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है एचपी का। ओके, मैंने नहीं बनाया है, आप एक बार चेक कर लेना। पटवारी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, आई होप आप इस चीज को समझ चुके होंगे। ओके फ्रेंड्स, स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तब तक आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है आपके सामने, ये नया टाइप का क्वेश्चन है। पीडीएफ में कुछ क्वेश्चंस मैंने अभी छोड़े हैं, वो आपके लिए छोड़े हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़े हैं। पहले वीडियो को, पहले इन क्वेश्चंस को देखो मैं कैसे करवा रहा हूँ। सेम टू सेम ऐसा ही फॉर्मूला आपने ऐसे ही तरीके से आपने वो ने भी सॉल्व करना है, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 का स्क्वायर माइनस
34 का स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, आपने एक फॉर्मूला सुना है, बिल्कुल सुना होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, बताओ किसके बराबर। आप कहेंगे सर a प्लस बी और कितना a माइनस बी, तो वही ये चीज है यहाँ पर, ये है a का स्क्वायर माइनस माइनस ये है b का स्क्वायर, किसके बराबर होता है a प्लस बी a माइनस बी। यानी इसको सॉल्व करने के लिए आपको 66 इंटू 66 मत करना, सिंपल फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या कहता है, दोनों को प्लस, एक बार दोनों को प्लस, एक बार दोनों को क्या कर दो माइनस, खत्म। प्लस करोगे तो कितना आएगा 100 मल्टीप्लाई बाय, माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका कितना 32, एक मिनट चेक कर लेते हैं, 34 माइनस का ना 32, हाँ ठीक है 32 आ जाएगा। तो 32 इंटू 100 कितना हुआ 3200, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है बी। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ओके समझ में आ चुका होगा आपके। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, तब तक क्वेश्चन है 106 मल्टीप्लाई बाय 106 माइनस 94 मल्टीप्लाई बाय 94। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, कितना आएगा। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, किसी भी चीज को 2 टाइम लिखने का मतलब क्या है, उसका क्या है स्क्वायर। 94 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी फिर से फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसके बराबर होता है, वो होता है a प्लस बी, यानी एक बार इन्हें ऐड और एक बार दोनों को क्या करो सब्ट्रैक्ट। तो जब आप ऐड करो कितना आएगा 200 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पर आएगा आपका कितना 12। तो 12 से 2 को मल्टीप्लाई करो कितना है 24, बाद में 20 वैसे के वैसे ही, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है आपके सामने बी। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा बी। कुछ नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करना है और आपका आंसर क्या हो जाएगा मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऑप्शन नंबर ए 2400 इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। आई होप आप इस चीज को भी समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन है 1260 भाग 15 भाग 7 की वैल्यू क्या है। देखिए बिल्कुल सिंपल, जितने भी आपके पास डिवाइड के क्वेश्चन है, चाहे देखो 1 2 3 3 है, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, कुछ भी हो, कैसे सॉल्व करेंगे, भाग जो आपका डिवाइड होता है इसको सीधा चेंज करो, यानी कितना हो जाएगा 1/15, इसको भी कन्वर्ट करो 1/7, यानी क्या करो इसको 1 में करके लिखो। ओके, 1 में क्यों, क्योंकि जहां कुछ नहीं था वहां पे कितना होता है 1, और डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है चेंज। तो आप 15 1 जा 15, इससे काटो, 15 8 जा 120, 15 4 जा 60, 7 से 1 टाइम, 7 से कितने टाइम्स 12 टाइम, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 12, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 12, जो कि ऑप्शन नंबर ए है आपके सामने। ओके ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर होगा, आप सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ, ये वाला क्वेश्चन है 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 6, यहाँ पे कितना है 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्या होगा भाई इसका आंसर। देखिए ऊपर प्लस भी है, डिवाइड भी है और ब्रैकेट भी है, ऊपर अलग तरीके से बोर्ड मास, नीचे अलग तरीके से। तो सबसे पहले क्या सॉल्व होता है ब्रैकेट, तो कितना हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 6, देन प्लस भी है डिवाइड भी, तो पहले क्या होगा डिवाइड, तो 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना जाएगा, यहाँ से आएगा 1, खत्म क्वेश्चन। कितना आएगा ऊपर से 4, यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा 13, यानी 4/13 क्या जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में अवेलेबल है। ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्वेश्चन है 54 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 16 डिवाइड बाय 2, फिर कितना है 180 डिवाइडेड बाय 5, डिवाइड है भाई है ना,
मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइड बाय कितना 3। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, डरने की जरूरत नहीं है। डिवाइड वाला काम पहले होगा, बाद में मल्टीप्लाई। तो 3 से 54 करें कितना आएगा 18, 18 गुना 3 54, गुना 2 से 16 8 टाइम्स 8 बार, 5 से 180 को डिवाइड करें कितना आएगा 36 36, 3 से 6 को कितना आएगा 2। खत्म क्वेश्चन। अब आप करो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। सारा कुछ खत्म हो गया और आपके पास फाइनल आंसर कितना बचा 2, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। बिल्कुल इजी है भाई, डरना नहीं है, डरना नहीं है। सिंपल अपने स्टेप्स को फॉलो करो, आपका आंसर खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस जो है कंप्लीट हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ओके, जब आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि पीडीएफ में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो छोड़े गए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। और ध्यान रहे, जब भी आप हमें अपने आंसर्स भेजेंगे तो कंप्लीट 1 से लेकर के जितने भी इस पीडीएफ में क्वेश्चन है सारे के सारे खुद ब खुद सॉल्व करेंगे। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है कि सर ये मुझसे नहीं हो रहा, उसे आप सबसे पहले क्या करेंगे, वीडियो के अंदर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि सर ने कैसे कराया, यानी मैंने कैसे करवाया। उसके बावजूद भी अगर डाउट आता है तो आप मुझे पूछेंगे। ओके, मैं आपको जरूर उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा जल्द से जल्द। लेकिन ध्यान रहे, अपनी कैलकुलेशंस पर मिस्टेक मत करें। और ध्यान रखें, जितना आपके अंदर पेशेंस होगा, जितना आपके अंदर धैर्य होगा, उतनी जल्दी आप चीजों को सीखेंगे। जितनी जल्दबाजी करेंगे, जल्दी 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 भाई मेरे को अभी आ जाना चाहिए, 2 दिन में मैं सीख जाऊं, तो वैसा पॉसिबल नहीं होता है। स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे चीजों को सीखना शुरू करो। स्पीड खुद ब खुद आती है। स्पीड आएगी तब जब आप बेसिक समझेंगे, और बेसिक जब आपका क्लियर होगा तो ऑटोमेटिकली फटाफट 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 आप क्वेश्चंस को क्या कर देंगे, करना शुरू कर देंगे। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे सेशन हमारे आपको हेल्पफुल लग रहे होंगे। तो नेक्स्ट सेशन में आपके साथ नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो खत्म होने के बाद हमें कुछ कमेंट्स कीजिए। जो अच्छे अच्छे कमेंट्स आपके हैं वो कीजिए, कोई प्रॉब्लम है वो बताइए, कोई सजेशन है वो भी जरूर दीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू।